हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9, 9A, 9C के एनुअल रिटर्न किस व्यक्ति को फाइल करनी है फाइनेंशियल 18-19 के लिए और ड्यू डेट क्या है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 18-19 के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न किससे फाइल करनी होती है? जो भी व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसे एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन नीचे दिए गए व्यक्तियों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डायरेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नो रेजिडेंट टैक्स पेयर एंड OIDAR सर्विस प्रोवाइडर को यह रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 18-19 के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न किसे फाइल करनी है और ऑडिट किसे कराना है, इस केस में देखा जाएगा कि यदि टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो उस केस में वह जीएसटीआर 9A फाइल करेगा, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑप्शनल किया गया है, क्योंकि यदि एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है तो उस केस में जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करना ऑप्शनल है, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक ही हो सकती है, इसलिए उसके लिए ऑप्शनल है। यदि वो फाइल करना चाहता है जीएसटीआर 9A तो 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकता है फाइनेंशियल 18-19 के लिए। यदि टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद वो जीएसटीआर 9 फाइल करेगा। लेकिन इस केस में भी गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑप्शन दी गई है कि यदि एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स पेयर की 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती है तो उसके लिए ये फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि 2 करोड़ से ज़्यादा है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर तो उस केस में जीएसटीआर 9 फाइल करना है। इसके लिए भी लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के तौर पर रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटीआर 9B में ये रिटर्न फाइल करनी है। इसके लिए भी डेट 30 सितंबर 2020 है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 9B के फॉर्म को नोटिफाई नहीं किया है। यदि कोई टैक्स पेयर जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे ऑडिट भी कराना होता है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में फाइल करनी होती है जीएसटी पोर्टल पर। यह ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है और उसके बाद जीएसटीआर 9C टैक्स पेयर के द्वारा फाइल की जाती है जीएसटी पोर्टल पर। इसके लिए भी लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। फ्रेंड, जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, उन्हें ऑडिट कराना है और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर फाइल करनी है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि यदि कोई फॉरेन कंपनी है जो कि एयरलाइन कंपनी है और कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज़ की प्रोविज़न को कंप्लाई करती है तो उस केस में जीएसटीआर 9C की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उसे फाइल करने की आवश्यकता नहीं है जीएसटी पोर्टल पर, लेकिन इस केस में उसे अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट फाइल करनी है, जो कि चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा ऑथेंटिकेट की जाएगी। यह स्टेटमेंट हर जीएसटीएन के लिए उसे फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 सितंबर तक। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई रेगुलर टैक्स पेयर है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है तो जीएसटीआर 9 फाइल करना उसके लिए ऑप्शनल है, लेकिन यदि टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ के बीच में है तो उस केस में उसे जीएसटीआर 9 को फाइल करना मैंडेटरी है, और यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से एक्सीड हो जाती है तो उसे जीएसटीआर 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C भी फाइल करना है, यानी कि एनुअल रिटर्न के साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में, जो कि चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा साइन की जाएगी। जीएसटी 9 रिटर्न को एंटिटी वाइज फाइल करना है या जीएसटीएन लेवल पर। जीएसटीआर 9 रिटर्न यानी कि एनुअल रिटर्न को जीएसटीएन नंबर वाइज फाइल करना है, यानी कि हर रजिस्ट्रेशन के लिए। इस प्रकार यदि टैक्स पेयर के द्वारा मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिए गए हैं जहाँ पे कि पैन नंबर सेम है, भले ही सेम स्टेट में हो या फिर डिफरेंट स्टेट में,
तो उस केस में उसे एनुअल रिटर्न हर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फाइल करनी है, यानी कि जीएसटी नंबर वाइज, जब वो रेगुलर टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। यदि किसी व्यक्ति ने सभी एप्लीकेबल रिटर्न फाइल नहीं की है, जैसे कि जीएसटीआर 3B या फिर जीएसटीआर 1, तो उस केस में क्या वो एनुअल रिटर्न फाइल कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B को एप्लीकेबल पीरियड के लिए फ़ाइल नहीं किया है, तो पहले उसे रिटर्न्स फाइल करनी है, उसके बाद ही वह जीएसटीआर 9 को जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर पाएगा। क्या मैं जीएसटीआर 9 में नेगेटिव वैल्यूज़ को एंटर कर सकता हूं? जी हाँ, आप जीएसटीआर 9 में नेगेटिव अमाउंट को भी एंटर कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया था जीएसटीआर 3B की रिटर्न में, तो क्या वो एनुअल रिटर्न में उसे क्लेम कर सकता है? जी नहीं, एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 में इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम नहीं किया जा सकता। क्या कोई व्यक्ति जीएसटीआर 9 के द्वारा पेमेंट कर सकता है? जी हाँ, जैसे ही व्यक्ति जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न को फाइल कर देगा, तो उसके बाद उसे लिंक मिलेगा जिसके द्वारा कि वो जीएसटी DRC 03 के द्वारा कोई भी टैक्स है वो पे कर सकता है। जो भी एडिशनल पेमेंट होगी वो DRC 3 के जरिए पे की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ करते हुए। क्या कोई व्यक्ति जीएसटीआर 9 को फाइल करने के बाद रिवाइज कर सकता है? जी नहीं, एक बार जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न को फाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद रिवाइज नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न को डिले से फाइल करता है ड्यू डेट के बाद, तो कितनी लेट फीस लगाई जा सकती है? इस केस में लेट फीस डिपेंड करेगी कितने दिन का डिले है, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 200 रुपीज़ पर डे। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी होगी, यानी कि 0.25% CGST एक्ट के अंतर्गत, 0.25% SGST एक्ट के अंतर्गत। इन दोनों में से जो भी फिगर लोअर होगी। यदि कोई व्यक्ति ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 9 को फाइल कर रहा है और उसके लिए लेट फीस एप्लीकेबल है, तो क्या वो बिना लेट फीस पे किए हुए जीएसटीआर 9 की रिटर्न फाइल कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, इस केस में पहले व्यक्ति को लेट फीस पे करनी है, उसके बाद ही वह जीएसटीआर 9 को फाइल कर पाएगा। यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो क्या फिर भी वह जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल कर सकता है? जी हाँ, इस केस में भी उसे जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, यदि ऑप्शनल नहीं है, भले ही व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है। यदि कोई टैक्स पेयर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए रेगुलर टैक्स पेयर है, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम थी उसके पास, तो उस केस में उसे जीएसटीआर 9 फाइल करना है या 9A फाइल करना है? इस केस में उसे दोनों ही फॉर्म फाइल करने हैं, यानी कि जीएसटीआर 9B और जीएसटीआर 9A भी रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए। यानी कि जब उसके पास कॉम्पोजिशन स्कीम थी तो उसे जीएसटीआर 9A फाइल करना है, जब वो रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आ गया है तो जीएसटीआर 9 उसे फाइल करना है। मान लीजिए व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कॉम्पोजिशन स्कीम में था, तो जीएसटीआर 9 फाइल करना है इस पीरियड के लिए। और जब वो रेगुलर स्कीम में आ गया है, मान लीजिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक, तो उस केस में उसे जीएसटीआर 9 में एनुअल रिटर्न को फाइल करना है। फ्रेंड्स, चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सर्टिफाई करते हुए, इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ एप्रीहेंशन थी कि चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट के बाहर भी जा सकते हैं जब जीएसटी 9C का रिकंसिलेशन किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जीएसटी एक्ट बिल्कुल क्लियर है कि इस केस में ऑडिटर को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और जो वैल्यू एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी 9 में डिक्लेयर की है उन्हें ऑडिटेड एनुअल अकाउंट के साथ ही रिकंसाइल करना है, वहाँ तक ही ऑडिटर का रोल लिमिटेड है। फ्रेंड्स, यदि रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे किया गया है तो उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है, इसके बारे में लास्ट ईयर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था, जिसके बेस पे कि ये क्वेश्चन डिटरमिन किया जा सकता है कि मान लीजिए रिवर्स चार्ज बेसिस का टैक्स फाइनेंशियल 18-19 से बिलोंग करता है लेकिन वो फाइनेंशियल 19-20 में पे किया गया है, तो जीएसटी के एनुअल रिटर्न में इसे कहाँ पे दिखाना है? क्या फाइनेंशियल 18-19 में दिखाया जाएगा या फिर फाइनेंशियल 19-20 में? इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया था कि पेमेंट क्योंकि फाइनेंशियली 19-20 में की गई है इसलिए इनपुट एज क्रेडिट पेमेंट बेसिस पर ही मिलता है रिवर्स चार्ज का, इसलिए 19-20 में ही ये अवेल किया जा सकता है। इस केस में फाइनेंशियल 18-19 के जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है उसमें ये वैल्यू डिक्लेयर नहीं की जाएगी। यदि कोई वेरिएशन है टर्नओवर में तो उस केस में ऑडिटर इसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जीएसटी 9C में दिखा सकता है।
यदि टैक्स पेयर ने कोई टैक्स GST 3B की रिटर्न में नहीं पे किया है और GST 1 में रिपोर्ट नहीं किया है, तो उस केस में जो वो GST की एनुअल रिटर्न फाइल करेगा उसमें वह टैक्स इंटरेस्ट के साथ पे कर सकता है। इसके बारे में CBIC ने क्लैरिफाई किया था कि टैक्स पेयर DRC 3 किसी भी वक्त भर सकता है। इस प्रकार यदि कोई सप्लाई व्यक्ति ने GST 3 या GST 1 में नहीं दिखाई है, वो GST 9 में सप्लाई दिखा के उसका जो टैक्स है वो DRC 3 के जरिए पे कर सकता है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।